दोस्तों इस वीडियो में एक कंट्री के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करेंगे तो फायदे में रहेंगे। फायदा सबसे पहले क्या होगा, इस कंट्री में आपको कंपटीशन बहुत ही कम मिलेगा। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने इस कंट्री का नाम पहली बार सुना होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको कहता हूं अगर ऐसे देशों को टारगेट करेंगे थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन हाँ इसके एडवांटेज बहुत है। ये कंट्री है अजरबैजान। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिलता है ऐसे देशों को टारगेट करने में कि यहाँ पे कंपटीशन कम मिलता है, लोग कम टारगेट करते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये मिल गया कि कंपटीशन कम होगा। अब एक नए देश के बारे में जब हम जानते हैं तभी उसी अकॉर्डिंगली हम उसको टारगेट करते हैं। सबसे पहले इस कंट्री के बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इससे पहले मैं एक इंफॉर्मेशन आपको और देना चाहता हूं। हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं जो कि हमारी ऑफलाइन भी चलती है, ऑनलाइन भी चलती है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और प्रैक्टिकली उसमें पोर्ट विजिट भी इन्वॉल्व रहती है ताकि आप लाइव अपने सामने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सीख सके और समझ सके। स्टेट वाइज हमारी ट्रेनिंग चलती रहती है। अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं ज्वाइन कर सकते तो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि लाइव चलती रहती है। मेरी ये सलाह आपको ये रहेगी कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो बिना सीखे इसको बिल्कुल मत करिए, अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, क्योंकि ये डोमेस्टिक ट्रेड से बिल्कुल डिफरेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अजरबैजान के बारे में। अजरबैजान इज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड ऑफ ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया। अगर हम इसकी स्पेशलिटी की बात करें या मैं कहूँ इसकी कैपिटल की बात करें तो अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, जो कि एक बहुत ही बड़ी सिटी है कंट्री की। यानी बाकू एक ऐसी जगह, ऐसी सिटी है जहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और होलसेल मार्केट्स भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। अब अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो अजरबैजानी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और अगर मैं इसकी पॉपुलेशन की बात करूं तो महज 1 करोड़ पॉपुलेशन है। तो उन लोगों के लिए जो लोग कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करना चाहते हैं इस कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं, जब आप इस कंट्री को टारगेट कर रहे हो तो आपके मार्जिन हाई होने चाहिए। यहां पे आपको एक चैलेंज आएगा, वो ये आएगा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट और शिपिंग कॉस्ट आपकी हाई होगी। तो ये ध्यान में रखिए। देखिए, जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करते हैं तब हमें ये सब चीज़ें सारी कंसिडर करनी पड़ती है। ऐसा ना हो कि लॉजिस्टिक कॉस्ट इतनी ज़्यादा हाई होगी कि मेरा मार्जिन ही खत्म हो गया। हम अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में यही चीज़ स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि भाई अगर आप किसी कंट्री को टारगेट कर रहे हो तो मार्जिन कितना लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, लोग वॉल्यूम में आके मार्जिन बहुत कम कर देते हैं, फिर बाद में कहते हैं सर मार्जिन नहीं मिलता, एक्सपोर्ट तो खराब है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। अगर आपको पहले से पता होगा तो आप उस अकॉर्डिंगली आप अपने बायर से डील करोगे। इसके बाद अगर हम बात करें अजरबैजान की करेंसी की तो अजरबैजानी मन्नत इसकी ऑफिशियल करेंसी है। अगर हम बात करें अजरबैजान की इकोनॉमी की तो सबसे ज़्यादा इसकी इकोनॉमी जो डिपेंड करती है वो इसकी ऑयल और गैस इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है और एनर्जी एक्सपोर्ट पे डिपेंड करती है। तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज क्या मिलेगा या सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या मिलेगी भैया, ऑयल और गैस इंडस्ट्री आपको सबसे ज़्यादा अजरबैजान में मिलेगी। और इनकी जो इनकम है, टूरिज्म से इनकी अच्छी खासी इनकम है। ये भी एक इनके लिए एक इनकम सोर्स है। तो एक कंट्री को जब भी टारगेट कर रहे हैं उसके बारे में कुछ हद तक हमें नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अजरबैजान जो डील करता है, ट्रेड करता है, वो कौन कौन से देशों से सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है, कौन से देशों से इंपोर्ट ज़्यादा करता है, कौन से देशों से एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है। अजरबैजान की अगर हम बात करें तो ये रशिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो जैसे कि बॉर्डर शेयर कर रहा है, रशिया इसकी नेबरिंग कंट्री है, तो सबसे ज़्यादा ट्रेड इसका जो है ये रशिया के साथ ही सबसे ज़्यादा ट्रेड है। उसके बाद जो दूसरी कंट्री है वो है जॉर्जिया। जॉर्जिया के साथ भी ये अपना बॉर्डर नॉर्थ वेस्ट साइड पे शेयर करता है। तो एडवांटेज इन दोनों देशों को अजरबैजान से ज़्यादा मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें अर्मेनिया की तो अर्मेनिया भी बॉर्डर इसके साथ शेयर करता है। अगर हम बात करें ईरान की तो ईरान भी बॉर्डर इसके साथ शेयर करता है। अगर हम बात करें टर्की की तो टर्की भी इसका अच्छा खासा एक ट्रेडिंग पार्टनर है। तो दोस्तों
इन कंट्रीज से अजरबैजान सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है। लेकिन हम तो ये जानना चाहते हैं कि भाई इंडिया से हम क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इंडिया से अजरबैजान क्या ट्रेड करता है, क्योंकि मुद्दा तो असली यही है ना यार कि हमें तो हमारे बारे में पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि इंडिया अजरबैजान को क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। इंडिया सबसे ज़्यादा टोबैको एक्सपोर्ट करता है अजरबैजान को, इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट करता है, राइस एक्सपोर्ट करता है, सिरेमिक प्रोडक्ट्स और ग्लासवेयर एक्सपोर्ट कर सकता है, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है, मीट डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, मीका कोल और जितने भी ओर्स हैं मिनरल्स हैं ये एक्सपोर्ट कर सकता है, टी एक्सपोर्ट करता है, रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल एक्सपोर्ट कर रहा है, प्लास्टिक और लिनोनियम एक्सपोर्ट करता है, लेदर और लेदर से बने हुए प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, कॉफ़ी भी अच्छी खासी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है, मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, कॉटन यार्न एक्सपोर्ट करता है, स्पाइसेस एक्सपोर्ट करता है, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करता है, ऑयल सीड एक्सपोर्ट करता है, सीरियल और मैन मेड यार्न, इवन जूट भी एक्सपोर्ट करता है। आगे वाले पार्ट में हम अजरबैजान को कंटिन्यू रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ।